Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSC 2018 क्वेश्चन नंबर 8C। ये क्वेश्चन है हमारा ग्रीन्स थ्योरम का। ग्रीन्स थ्योरम के इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एफ वेक्टर हमको दिया हुआ है एंड इंटीग्रेट कर्ल ऑफ एफ डॉट के ओवर द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा कर्व है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाई इक्वल टू एक्स, जो बाई इक्वल टू एक्स ये लाइन है, इस कर्व पर हमको इसको इंटीग्रेट करना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है हमको पता है कि कोई भी वेक्टर है पी आई प्लस क्यू जे, तो हमको पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर द कर्व सी इज डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर। अब ये जो ओवर द रीजन आर, इसके अंदर ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये जो कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप है ना, ये एक्चुअली वैल्यू ये ही है। कैसे है ये कि हम मान लो हमको दिया हुआ पी आई प्लस क्यू जे, कोई वेक्टर है एफ वेक्टर, तो इसका कर्ल ऑफ एफ क्या होगा? कर्ल ऑफ एफ होगा हमारा आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड पी क्यू एंड जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा के कैप डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। तो ये क्या कर्ल ऑफ एफ है? कर्ल ऑफ एफ ये हमको दिया हुआ है। कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप करेंगे तो ए किया जाएगा और ये वैल्यू है यहाँ पर, कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप इंटू डी एक्स डी वाई। तो एक्चुअली हमको दिया हुआ ये है एंड हमसे पूछ रहा है ये, तो हम लोग इसको इस तरीके से दोबारा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम दिस इज ट्रू। सो गिवन दैट कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप क्या होगा हमारा? आई, के कैप को हटा देते हैं पहले। कर्ल ऑफ एफ है आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या एक्स बाई स्क्वायर बाई प्लस एक्स एंड जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जीरो माइनस जे कैप जीरो प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स वन माइनस डेल अपॉन डेल वाई माइनस टू एक्स बाई। तो हमको ये करने की जरूरत है नहीं, वैसे हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रेट करने के लिए हमको ये जो पूछा है, दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डी एक्स, जो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर का है ये एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस बाई प्लस एक्स डी वाई। अब ये हमको कैलकुलेट करना है ओवर दिस कर्व, क्योंकि हमको ये ओवर द रीजन दिया हुआ है, तो हम लोग को कर्व करना है तो सी वन प्लस कर्व के ऊपर करना है तो सी वन प्लस सी टू लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका, ओवर द सी वन। ओवर सी वन निकालना है हमको, तो एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस बाई प्लस एक्स डी वाई। सी वन में है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई इक्वल टू है टू एक्स डी एक्स, और एक्स की लिमिट है एक्स इक्वल टू जीरो टू वन, तो एक्स की लिमिट है जीरो टू वन। एक्स बाई स्क्वायर हो गया हमारा एक्स की पावर फोर डी एक्स प्लस बाई हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई हो गया हमारा टू एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर फाइव प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू वन। ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस टू एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री जीरो टू वन। ये हो जाएगा हमारा वन बाई सिक्स प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री। एट बाई सिक्स, ये हो गया हमारा फोर बाई थ्री। ये हमारा कर्व सी वन पे है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कर्व सी टू पर, कर्व सी टू पर लिमिट होगी हमारी वन टू जीरो, और बाई बराबर हमारा एक्स है, तो बाई बराबर हम अगर एक्स है तो बाई को रिप्लेस कर देते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा हमारा डी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि बाई इक्वल टू एक्स है, और हमारी लिमिट होगी हमारी वन टू जीरो। तो ये हो गया हमारा एक्स फोर अपॉन फोर प्लस टू एक्स है तो एक्स स्क्वायर वन टू जीरो। तो वन बाई फोर माइनस वन प्लस माइनस वन, ये हो गया हमारा माइनस फाइव बाई फोर। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा जो पूछ रहा है हमसे, डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट के टू डी एस इज इक्वल टू ओवर द कर्व सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई
is equal to 4 by 3 minus 5 by 4, 12, 16 minus 15 is equal to 1 by 12. So 1 by 12 is the final answer.